अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहनवाज सलारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन कराम, इंसानी ज़िंदगी मुसीबतों और मुश्किलों का महवर है। इसमें आए दिन इंसान को तरह तरह की परेशानियाँ और मुसीबतें घेर लेती हैं। कभी बीमारियाँ, कभी परेशानियाँ, कभी रोज़गार की परेशानी, कभी कारोबार की परेशानी। तो अल्लाह तबारक ताला ने हर परेशानी, हर बीमारी और हर मुश्किल का हल कुरान पाक में रखा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी सूरत बता रहा हूँ, तो बिल्कुल छोटी सूरत है, पढ़ने में बहुत हल्की है, छोटी सूरत है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा है। हत्ता कि किसी किस्म की आपको कोई असेब वगैरह का साया हो या जिन्नात वगैरह का साया हो या किसी किस्म की बीमारी हो, रूहानी जिस्मानी, हत्ता कि कैंसर तक का इलाज अल्लाह तबारक ताला ने इसे कुरान सूरत में रखा हुआ है। तो नाज़रीन कराम, ये सूरत है फातिहा, कुरान पाक की पहली सूरत है और इसमें अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी हुई है कि कमो बेश 99 बीमारियों का इलाज इसमें अल्लाह रखा हुआ है। ये ऐसी सूरत है कि जिसको 41 बार पढ़ने से आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर कोई ज़्यादा हर नमाज के बाद इसका अपना मामूल बना ले वो तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आदमी सुबह की नमाज के बाद इसको 41 मरतबा पढ़ के किसी मरीज़ पर दम करे तो अल्लाह तबारक ताला उसको शिफा देता है। वो मरीज़ जो लाइलाज मरीज़ हो, हत्ता कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का मरीज़ भी इससे ठीक हो जाता है। कहते हैं कि एक आदमी को डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, 25-26 साल उसकी उम्र थी बच्चे की, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको ब्लड कैंसर है, इसको घर पे ले जाओ, ये चंद दिनों का मेहमान है। और उस आदमी ने अपना विरद इसका ज़िक्र शुरू कर दिया, सूरत फातिहा का अमल करना शुरू कर दिया और चंद ही महीनों में उसका कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो आदमी आज भी हयात है और उसके 3-4 बच्चे हैं, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया कि चंद दिनों का मेहमान है। तो नाज़रीन, ये ऐसी सूरत है कि जिसको पढ़ के आदमी शुमार करके किसी टाइम भी रात के वक़्त, दिन के वक़्त इसको पढ़े और 101 बार पढ़ के किसी कागज़ पे निशान लगाता जाए और उसको घर के किसी कोने पे, किसी साइड छत में सेव कर दे, महफूज कर दे, उस घर में जिन्नात का साया नहीं हो सकता, उसका बसेरा नहीं हो सकता और उसके अलावा उस घर में आग नहीं लग सकती इस सूरत की बरकत से, और उस घर में चोरी नहीं हो सकती। ये इस सूरत की इतनी बरकत है। कहते हैं कि सहाबा कराम के दौर में एक छोटा सा काफ़िला सहाबा कराम का कहीं जा रहा था, तो एक बस्ती में उनका पड़ाव डाला उन्होंने। तो बस्ती वालों से मदद चाहिए खाने पीने की सूरत में, लेकिन उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। रात तो गुजारनी थी, उन्होंने उधर डेरा लगा लिया, अपना पड़ाव डाल दिया। रात के वक़्त उस गांव की एक औरत आई, परेशानी के आलम में उनके पास आई कि हमारे सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, अगर तुम में से कोई आदमी दम कर सकता है तो हमारे सरदार को दम करो ताकि उसको बिच्छू का जहर जो है ज़ाइल हो जाए। तब सहाबा कराम ने कहा कि हम फ्री में नहीं करेंगे, दम करेंगे लेकिन फ्री में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलो आओ, तुम्हारे साथ हमारे साथ आओ। चनाचे उन्होंने जाके दम किया किसी साहबी ने सूरत फातिहा पढ़कर और बिच्छू वाली जगह पे अपना लाभ लगाया, तो बिच्छू का सारा जहर ज़ाइल हो गया। उन लोगों ने 100 बकरियां दी इनाम के हदिये के तौर पर। तो सहाबा कराम, छोटा सा काफ़िला था, 6-7 लोग थे वो, तो कहने लगे कि इसको तकसीम कर लेते हैं। तो सहाबी कहने लगे नहीं, इसको नबी पाक के पास लेके चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप जो मशवरा देंगे उसके बाद कि आया हमारे ऊपर ये हलाल भी है कि नहीं, फिर हम इसको तकसीम करेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सारा वाक़या बताया,
تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے لے لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اس کو ذریعہ معاش نہ بنانا۔ تو ناظرین، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز، ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات ہے۔ دنیا میں ہر قسم کی پریشانیوں کا حل ہے اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات ہے۔